जानशी 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 हम मेरा जानशी। महमद बेटा, इन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम इनका पीछा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? जैसा आप कहें सुल्ताना साहिबा, वैसे भी मैं काफी पीछे हूं उनसे। सादिया, करीम की तरफ से जो भीख के तौर पर तुम्हें हक महर मिला है, क्या वो इतना है कि तुम यहाँ शॉपिंग करती फिरो? तुम जरा बात सुनो मेरी। मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी जुर्रत हुई कैसे? हद में रहो अपनी। आपकी इजाजत से ये निकाह शुरू करता हूं। मुहतरमा, आप अपना नाम बताइए। तूबा असलान। मोहतरम साहब, आप भी अपना नाम बताइए। जिम गॉक। आपने तहरीरी तौर पर यह इत्तला दी थी कि आप लोग शादी करना चाहते हैं। हमारी तमाम तहकीकात के बाद ये तह पाया है कि आप दोनों की शादी में कोई भी कानूनी रुकावट नहीं है। इसलिए एक बार फिर आप दोनों मेहमानों और गवाहान के सामने अपनी शादी की रजामंदी जाहिर करें। तो आप तूबा असलान अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के क्या इस शादी के लिए राजी हैं और जिम गॉक को अपना शौहर तस्लीम करती हैं? जी हाँ। अब आपसे मुखातिब हूं जिम गॉक, क्या आप बगैर किसी दबाव के और अपनी मर्जी से इस शादी के लिए राजी हैं? और क्या तूबा असलान को अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी हाँ। आप सब ने इन दोनों की राय जान ली। क्या आप इस शादी के गवाह बनना कबूल करते हैं? जी करते हैं। जी कबूल करते हैं। तो कानून के मुताबिक और रियासत की तरफ से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत आप दोनों को मियां बीवी करार देता हूं। क्योंकि घर को औरत संभालती है, इसलिए ये निकाहनामा मैं दुल्हन को दूंगा। तूबा से इतना दूर क्यों खड़े हो? क्या? कोई बात करो उससे जाके। चलो जल्दी।
ए मेरे खुदा, तू हमेशा इनको सलामत रखना, इनकी जिंदगी को खुशियों से भर देना। तूबा, मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। मेरे भाई, तुम दोनों को अल्लाह खुश रखे। सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुनैद। आज इस खुशी के मौके पर हमारा साथ देने का आप सबका बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा इतना खुशी का दिन है आज, हम क्यों नहीं आते? बहुत शुक्रिया। अब तुम्हारी बारी है। इंशाल्लाह। चलो ना, एक तस्वीर ले लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। हम रेडी हैं। बहुत याद किया था तुम्हें आज। क्या कहती हो, डिनर पे चलें इसके बाद? हाँ जरूर, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। नानी जान, आए आप भी तस्वीर बनवाएं। तो चलो ठीक है, यहां से फ्री होते ही चलेंगे हम लोग। हाँ ठीक है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसा खुश और सलामत रखे। शुक्रिया। ये जगह तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो कोई अपनी शादी में नहीं पहुँच सकता। थक गई चल चल के आए, लेकिन मैं यहाँ किस लिए आ गई? इस उम्र में लोगों का पीछा कर रही हूँ। किस्मत ही फूटी थी मेरी। अब चलना चाहिए। ठीक है। थोड़ा यहाँ बैठ के सांस ले लेती हूँ। क्या हुआ? रुको, तूबा, तूबा नानी जान यहाँ आ गई हैं। क्या? नानी, अब हम क्या करेंगे? क्या करें हम? कैसे निकलेंगे अब? क्या करें हम? नहीं मालूम मुझे। रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ तुबा, पुरसुकून हो जाओ। क्या वो बाहर ही बैठी है? सुल्ताना साहिबा? हाँ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। वो कैसे आ गई? नामुमकिन, सुल्ताना साहिबा अभी भी बाहर हैं। हम यहाँ फंस गए हैं, कैसे निकलेंगे अब? बस यही कमरा देखने से रह गया है, इसे देख लूंगी तो सुकून आ जाएगा। चलो सुल्ताना, हिम्मत करो। हाँ। बात सुनो, सब पुरसुकून हो जाओ, मैं करती हूँ कुछ। अरे अरे अरे, क्या हो गया? आई मेरा सर। आप ठीक हैं? बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। चले बैठ जाएं। आ जाए, उधर चेयर पे बैठ जाए। बैठे बैठे, शाबाश। हाँ। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके पास जरूर कोई प्लान होगा।
लगता है ब्लड प्रेशर लो हो गया मेरा। हाथ दे मुझे, अरे इससे तबीयत बेहतर हो जाएगी। मेरे साथ भी ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, आपको आराम आ जाएगा, फिक्र नहीं करें। हाँ। वाकई इससे मुझे एकदम फर्क पड़ा है। कुछ होगा तो नहीं मुझे? ऐसा करें, अपनी दवाइयाँ खा लें। वो तो मैं घर पे ही भूल गई, अब क्या होगा? देखे मेरी बहन, आप अपना कीमती वक्त मुझ पर जाया ना करें। बल्कि बहन, ये दर्द खुद ही ठीक हो जाएगा। चली जाएं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको फिक्र की जरूरत नहीं, मेरा ड्राइवर है, वो बाहर खड़ा है। जब आपकी तबीयत बेहतर होगी मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। चले ठीक है। हाँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको। मैं भी काफी देर से इस पूरी बिल्डिंग के चक्कर लगा रही हूँ, लग रहा था सांस ही बंद हो जाएगा मेरा। इस उम्र में तो ये होता है। ऊपर नीचे जो चक्कर लगा रही थी मैं। अल्लाह अपनी अमान में रखे। परेशान नहीं हूँ। बहुत अच्छी खातून है आप, शुक्रिया। ये तो मुझे भी नहीं मालूम तूबा। इस सिचुएशन में मैं खुद इतना डर गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कौन कहाँ है और कहाँ चला गया। ये तो शादी की खुशी है कि ज्यादा पैनिक नहीं है। मेरी हालत तो देखो, मैं तो किसी भागी हुई दुल्हन जैसी और लग मैं रही हूँ। भागे हुए दूल्हे जैसा। नहीं, पागल दूल्हे। चले आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे आपको। तूबा परेशान मत हो, पुरसुकून हो जाओ। मुश्किल है यहाँ से निकलना। महमद बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। ये क्या हो गया है? कैसे जाएंगे हम यहाँ से? मेरा ख्याल है हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। वैसे भी वो सारा दिन तो बाहर नहीं बैठ सकती। यहाँ कैसे आ गई नानी? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन्हें आखिर बता कौन सकता है? तुम्हें ये लगता है कि मैंने बताया होगा उन्हें? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था फिलिस। मुझे लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली हैं। जिम, नानी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। ये तो मुझे भी नहीं मालूम तूबा। इस सिचुएशन में मैं खुद इतना डर गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कौन कहाँ है और कहाँ चला गया। ये तो शादी की खुशी है कि ज्यादा पैनिक नहीं है। मेरी हालत तो देखो, मैं तो किसी भागी हुई दुल्हन जैसी और लग मैं रही हूँ। भागे हुए दूल्हे जैसा। नहीं, पागल दूल्हे। बहुत कम होते हैं आप जैसे लोग। एक बार फिर शुक्रिया। इन सब बातों की जरूरत नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। आप ठीक तो हैं? जी थोड़ी बेहतर हूँ। सुल्ताना साहिबा, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, गाड़ी स्टार्ट करो तुम, हम आ रहे हैं। अरे आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, बेहतर महसूस करते ही खुद चली जाऊंगी मैं घर। जहमत की बात नहीं, आपको आपके घर छोड़ दूंगी मैं। आपको जहमत होगी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले मुझे अपने डॉक्टर को फ़ोन करना होगा ताकि मैं उससे दवाई का नाम पूछ सकूं। ठीक है, ठीक है। चले आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह खुश रखे आपको।
क्या हुआ? नानी का मैसेज आया है, कह रही है वो मुझे अपने साथ ले गई और कहा है मैं घर जा रही हूँ, फिक्र मत करो। ओह, शुक्र है खुदा का। अल्लाह नानी को जिंदगी दे, सच में उन्होंने आज हमें बचा लिया। सुल्ताना साहिबा ने इन्हें देख लिया तो हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। क्या लगता है ये क्या बातें कर रहे होंगे? मुझे नहीं मालूम। चलो अब चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। चलो चलते हैं फिर। चलो। ये तुम दोनों एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता क्या बातें कर रहे थे? जानते तो हो तुम, आज ही हमारी शादी हुई है तो हनीमून प्लान कर रहे थे कि मालदीव जाना चाहिए या फिर कहीं और। अरे जिम, मैं जब भी उदास होती हूँ तो मुझे हंसा देते हो। अब लैला साहिबा सुल्ताना साहिबा को ले गई हैं तो हम महफूज हैं। हमें अब ये करना है कि ये दोनों लड़कियां बाहर जाएंगी, तुम और मैं यहाँ इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद हम भी निकल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो। तूबा। जिम, माफ करना, जल्द मिलूंगी। अपना ख्याल रखना। उम्मीद है जल्द मिलेंगे हम। इंतजार करना मेरा। चलो भाई, अब एक दूसरे को छोड़ भी दो। चलो जाओ जाओ, ऐसे देख रहे हैं जैसे पार्क में आए हुए हो। चलो, देर हो रही है भाई। मैं दुआ करता हूं कि तुम सारी जिंदगी ऐसे ही खुश रहोगे, इसी के हकदार हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जल्द ही तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे। बात सुनी, मुझे यहाँ की सफाई करनी है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। ठीक है, हम लोग तो वैसे भी जा रहे थे। काम में आसानी हो आपकी। हमारी मदद चाहिए क्या आपको? अरे चलो यार, उसे अपना काम करने दो, जल्दी चलो। फिलिस, देर हो रही है, मुझे अम्मी से मिलने भी जाना है। ठीक है, मुझे भी यहाँ से ऑफिस जाना है, नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए। ऐसा करो, मुझे घर छोड़ दो, अपने कपड़े भी बदलने हैं मुझे। ठीक है, मैं अम्मी को कॉल कर लेती हूँ। नसरी से चुगली की थी ना मेरी, देखना अब सबक तो तुम्हें सिखा के रहूंगी। साफ है बिल्कुल। अगर ये सब मेरा होता तो मैं बेच भी देता तुम्हारे लिए, लेकिन ये सब सबा की माँ का है, वो राजी नहीं होगी। उसे राजी करना तुम्हारा काम है। ये नामुमकिन है, वो बहुत जिद्दी लड़की है। देखो तो कितनी बदतमीज लड़की है। खामखा मुझे गुस्सा दिला दिया उसने। अभी तक गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे हैं। हाँ कहो। हेलो अम्मी जान, मैं अभी फ्री हुई हूँ, कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं कोई जगह ढूंढती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, तुम वहीं पर आ जाना। ठीक है मेरी जान? ठीक है अम्मी जान, तो फिर मिलते हैं। ओके, सी यू बेटा।
मुझे नसरीन की बातों में आकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो वैसे भी यही चाहती है। अब क्या फरमाइश आ गई है उसकी? बस वो मुझे तंग कर रही है जब से मैंने उसकी माँ के बारे में उसे बताया है कि मोहल्ले में किसी और के साथ देखा मैंने। अरे सबा, उसकी फिक्र करना बंद करो और वो जो जाती है उसे दे दो ताकि वो चुप रहे। एक चमचा दीजिएगा मीने आपा। ये लो। नाश्ता करने में इतना वक्त कौन लगाता है? और देखें जरा, उसे मुरब्बा भी चाहिए नाश्ते में। वैसे सबा, मुझे लगता है तुम्हें तंग करने के चक्कर में उसे शुगर ही ना हो जाए। ये रखें मीने आपा। शुगर हो ही जाए तो बेहतर है। ये लीजिए आपका मुरब्बा। देखने में तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं। जायका भी काफी अच्छा है। अरे थोड़ा सा गिर गया, देखो। थोड़ा और लेकर आओ। नहीं, सुल्ताना साहिबा ने खास तौर पर ये मुरब्बा अपने लिए बनवाया है। अच्छा। बात सुनो, और चाय ला के दो। नसरी से चुगली की थी ना मेरी। देखना अब, सबक तो तुम्हें सिखा के रहूंगी। साफ है बिल्कुल। आपको अपने डॉक्टर का नाम याद है? फोन किया था मैंने, मसरूफ जा रहा है काफी देर से। क्या आप अकेली रहती हैं? नहीं, हाँ मेरा मतलब था अकेली रहती हूँ मैं। वैसे मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझसे मिलती नहीं है बस। अकेले रहना बहुत मुश्किल है। मैं अंतिप में रहती हूँ, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले ही आई हूँ अपने बेटे और पोतियों के पास। लेकिन आपको पता है, हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है। कभी कभी तन्हाई से बोर भी हो जाती हूँ मैं। यहाँ इसलिए आई थी कि मेरी तन्हाई कम हो जाए, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं। सुल्ताना साहिबा, आप तो किसी की शादी में आई थी वहाँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करें। मैं वैसे भी इतनी अहम थोड़ी हूँ, कोई बात नहीं। लैला साहिबा, आपने बताया कि आप अकेली रहती हैं। क्या कोई जॉब करती हैं? नहीं, आजकल तो कोई काम नहीं कर रही, लेकिन एक अच्छी कुक हूँ मैं। बड़े घरों के अंदर काम करती थी मैं, लेकिन आजकल तबीयत की वजह से काम छोड़ दिया है मैंने। अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। अरे अब तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा चाय का। कॉफी लेकर आ जाओ मेरे लिए। और हाँ, मेरे रूम में लेकर आना, यहाँ नहीं। या अल्लाह सब्र दे मुझे। जल्दी से लेकर आओ। हाँ भाई, बर्तन धो दिए मैंने और किचन भी चमका दिया है। मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जाने मन मैं जान भी दे दूं अपनी। तुम्हारी जान मेरे किसी काम की नहीं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम ये घर बेच दें। ये तो मसला बन जाएगा जाने मन।
मसला? कैसा मसला? मेरा मतलब है कि अगर ये सब मेरा होता तो मैं बेच भी देता तुम्हारे लिए, लेकिन ये सब सबा की माँ का है, वो राजी नहीं होगी। उसे राजी करना तुम्हारा काम है। ये नामुमकिन है, वो बहुत जिद्दी लड़की है। भूख से मर रही होगी ना, तब भी वो ये घर बेचेगी नहीं। दरअसल बात यह है कि ये घर बेच के हम कोई कारोबार शुरू करेंगे, उसके बाद हम अपना खुद का घर ले लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन सबा का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, वैसे भी तुम उसके बाप नहीं हो। मुझे उसकी फिक्र नहीं, भाड़ में जाए। मेरी जान, मैं सोच रही थी कि हमारे घर भी एक छोटा सा आज़म आना चाहिए। क्या कहा? छोटा आज़म? क्या वाकई में? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी जगहें पसंद नहीं है, हम कहीं और भी चल सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होता। चलो आ जाओ। तुमने उन्हें कैसे ढूंढा? यानी मैं अम्मी की बात कर रही हूँ। तुम कैसे मिली उनसे? एक दोस्त की वजह से मुझे उनके घर का एड्रेस मिला। सच कहूँ तो बहुत मुश्किल था, मैं बार बार उनके घर जाती रही। जी आइए। बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। आइए सुल्ताना साहब। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। किस तरह शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? मेरी वजह से आज आपका कितना टाइम ज़ाया हो गया। शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है लैला साहिबा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बहुत अच्छी सोच है। ये मेरा एक छोटा सा घर है, काफी पुरसुकून और अच्छी जगह लग रही है। अल्लाह आपको सेहत के साथ रखे। आमीन इंशाल्लाह। मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगी। बहुत खुशी होगी मुझे तो। आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आपका आप यहाँ पर आ सकती हो। महमद, मेरा फोन नंबर इन्हें लिख के दे दोगे? जी भी देता हूँ। सुल्ताना साहिबा, वाकई आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे भी खुशी हुई। सबके लिए बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलते हैं। ये लीजिए। चलो ठीक है बेटा। आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। मैं जरूर कॉल करूंगी आपको। हाँ हाँ, काश मैं भी ऐसे ही किसी घर में रह रही होती। बहुत सुकून है यहाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। जी नानी जान। अरे मेरी बेटी, माफ करना मुझे। तुम्हारी शादी के बाद मुबारकबाद भी नहीं दे सकी मैं। मुझे भी अफसोस हुआ, बात भी नहीं हो सकी। लेकिन पता चला कि आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद की। तुम्हारी दादी अच्छी है, उन्होंने तो घर पे छोड़ा था। तूबा, तुम्हारी दादी से तो मैंने दोस्ती कर ली है। थोड़े दिन बाद मैं उन्हें अपने घर चाय पर बुलाऊंगी।
आपने तो कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिली। आपका बहुत शुक्रिया नानी जान। अम्मी जान काफी देर से इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ बैठो। भूख लगी है तुम्हें? कुछ खाओगी क्या? जरूर। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइएगा। अम्मी को इस तरह पुरसुकून देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें पता चल गया। जी मैम। मुझे आज की अपनी एक फ्रेश सैलेड और एक पास्ता ला दीजिएगा। जी ले आता हूँ। शुक्र तुम आ गई। वो तूबा को घर छोड़ने गई थी इसलिए देर हो गई, माफ करना मुझे। अरे कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, आराम से बैठकर बातें करते हैं दोनों। जुनेद, ये जगह मुझे बहुत महंगी लग रही है। क्योंकि तुम इससे बेहतर की हकदार हो और आज मुझे तनख्वाह मिल गई है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी जगहें पसंद नहीं है, हम कहीं और भी चल सकते हैं। अरे मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होता, चलो आ जाओ। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मैम। तूबा, तुमने उन्हें कैसे ढूंढा? यानी मैं अम्मी की बात कर रही हूं। तुम कैसे मिली उनसे? एक दोस्त की वजह से मुझे उनके घर का एड्रेस मिला। सच कहूं तो बहुत मुश्किल था, मैं बार बार उनके घर जाती रही। काश कि तुमने ऐसा ना किया होता हमारे साथ। अम्मी, मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ झेला है, मगर मेरा मकसद आपको या खाला को दुख देना नहीं था हरगिज़ भी। तुमने माजी का एक बहुत ही तकलीफ दे पन्ना खोल दिया है, वो जख्म ताज़ा कर दिया जो बहुत ही मुश्किल से भरे थे।